नमस्कार। हर संदेश में आपका स्वागत है। जाति के ठेकेदारों द्वारा सामाजिक समरसता भद्रंग करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में धर्माचार्यों का दायित्व बनता है कि सामाजिक ताने बाने को सुरक्षित रखा जाए। इसमें कौन अच्छी भूमिका निभा सकता है, इन सभी बातों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार विनय जोशी के साथ। जातिगत ठेकेदारों द्वारा सामाजिक समरसता को भद्रंग करने का प्रयास किया जा रहा है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नमस्ते नेहा जी। सबसे पहले तो मैं देश के सारे सभी धर्माचार्य, शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, मठाधीश, कथावाचक, पुजारी, मिश्र सबको साष्टांग प्रणाम करता हूँ। उनको सौ बार, हजार बार प्रणाम करता हूँ। आज हम जिस विषय को लेकर चर्चा कर रहे हैं बहुत विस्तृत विषय है। बहुत से लोगों को मेरी बात चुभ भी सकती है, क्योंकि मसला ही ऐसा है। जब सनातन धर्म या सामाजिक ताना बाना टूटे तो धर्माचार्यों की क्या जिम्मेदारी बनती है? क्या धर्माचार्यों का समाज के प्रति या सनातन धर्म को बचाने के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? कोई दायित्व नहीं है उनके ऊपर? इन सबको लेकर नेहा जी ने जो प्रश्न पूछा है, बहुत शानदार प्रश्न पूछा है। नेहा जी, यूजीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने जो बात कही है वो बात कही है जो एक धर्माचार्यों को कहनी चाहिए थी। देश के शंकराचार्य को जो बात कहनी चाहिए थी वो बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया, हम चुप नहीं रह सकते। अगर हम चुप रहे तो सामाजिक ताना बाना टूट जाएगा। जाति के खेल में, धर्म के खेल में, क्षेत्र के खेल में क्या देश का नुकसान नहीं होता? आज जितने भी जाति के ठेकेदार हैं वो सब क्या चाह रहे हैं? चाहे एससी का हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो, स्वर्ण का हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, महाजन हो, कोई भी हो, सब अपनी अपनी दुकान के लिए बात कर रहे हैं, अपने अपने स्वार्थ के लिए बात कर रहे हैं। देश का स्वार्थ, सनातन धर्म का स्वार्थ खत्म होता जा रहा है। और ऐसे समय में या तो मुख्य न्यायाधीश ने बहुत बड़ी भूमिका निभा ली कि उन्होंने एक भारतीय क्षेत्र के अंदर या देश के अंदर जो अशांति फैलती उसको उन्होंने ब्रेक लगा दिया। लेकिन ऐसे समय में हमारे शंकराचार्य क्या कर रहे हैं? हमारे धर्माचार्य क्या कर रहे हैं? हमारे महामंडलेश्वर, मठाधीश, कथावाचक, ऐसे बड़े बड़े कथावाचक हैं नेहा जी जो लाखों लाखों लोगों को संबोधित करते हैं। शंकराचार्य के पास हजारों लाखों की संख्या में अनुयायी हैं, उनके भक्त हैं। तब देश में सनातन को तोड़ने की, जातिवाद का जहर घोलने की जो बात चल रही है, उसमें किसी भी सूरत में अगर ये विघटन होता है, सनातन धर्म पर आस पहुंचती है, तो कभी भी सनातन धर्म के लोग या सनातन धर्म का भविष्य शंकराचार्यों को, कथावाचकों को, महामंडलेश्वरों को, मठाधीशों को कभी भी माफ नहीं करेगा। क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए समाज का आवश्यक होना है, नितांत आवश्यक है समाज का होना। और जब समाज ही आपस में भिड़ देने लग जाएगा, समाज ही टूटने लग जाएगा, समाज में आपस में जाति संघर्ष हो जाएगा, तो फिर धर्माचार्यों की पूजा कौन करेगा? इन्हें कथावाचकों की कथा कौन सुनेगा? इन शंकराचार्यों को कौन पूजेगा? आज शंकराचार्य, कोई शंकराचार्य स्नान को लेकर तो धरना देता है, स्नान को लेकर राजनीति करता है, लेकिन उन शंकराचार्य को यह दिखाई नहीं देता कि धर्म के अंदर, सामाजिक धर्म के अंदर या सनातन धर्म के अंदर ये जाति संघर्ष चल रहा है, उसको रोकने के लिए क्या किया। यूसीजी का मामला चला, कितने शंकराचार्य ने अपना वक्तव्य दिया, कितने कथावाचकों ने अपना वक्तव्य दिया, कितने कथावाचकों ने लोगों को समझाने का प्रयास किया। क्या जातिगत जहर चलता रहे? कोई बोलने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, तो क्या मूक दर्शक बन के रहेंगे हमारे कथावाचक, हमारे महामंडलेश्वर, हमारे धर्माचार्य, हमारे शंकराचार्य? क्या ये तमाशा देखते रहेंगे कि देश में सनातन धर्म छिन्न भिन्न हो जाए? साधु आपस में लड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे पर छीटाकशी कर रहे हैं, इनको कौन रोकेगा? ये सब जिम्मेदारी बनती है धर्माचार्यों की। ऐसे में धर्माचार्यों का क्या दायित्व बनता है?
और कैसे सामाजिक ताने बाने को सुरक्षित रखा जाए और इसमें कौन अच्छी भूमिका निभा सकता है? देखो, जो धर्माचार्य कथावाचक जो भूमिका निभा सकते हैं, मेरी राय में उससे अच्छी भूमिका कोई नहीं निभा सकता। यह बात सही है कि देश के मुख्य न्यायाधीश ने बहुत अच्छी जिम्मेदारी से इस बात को समझा है कि इस समय वक्त है इस ताना बाने को बनाए रखने का, सामाजिक समरसता बनाए रखने का। न्यायाधीश लोगों ने तो ये तक कह दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि जाति के आधार पर आप उनका छात्रावास बना दो। तो क्या देश के शहीदों ने इसलिए शहादत दी थी कि हम देश को जाति में बांट दें? हमारा क्या संविधान ने कहता है कि सबको जाति में लड़ाओ आपस में? अरे समरसता सबके लिए होती है। और जब सामाजिक दाना बाना टूट रहा होता है या समाज में किसी भी तरह से भ्रम फैल रहा होता है या राजनेता उसका यूज कर रहे होते हैं, तो फिर धर्माचार्यों की क्या जिम्मेदारी बनती है, शंकराचार्य की क्या जिम्मेदारी बनती है? क्या समाज समाप्त हो जाएगा, लड़ लेगा आपस में, खून खराब हो जाएगा, तब शंकराचार्य आगे आएंगे? या सनातन धर्म में जाति भेद कर दिया जाएगा, सनातन धर्म को छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया जाएगा या हो जाएगा, तब सनातन धर्म आगे आएगा? या शंकराचार्य तब आगे आएंगे? सनातन धर्म को बचाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है धर्माचार्यों की, शंकराचार्यों की, कथावाचकों की, पंडितों की, पुजारियों की, जिनके पास में हजारों लाखों की संख्या में अनुयायी हैं। मैं सबका सम्मान करता हूं, हमारा कहीं मकसद अपमान करने का नहीं है, लेकिन जब सनातन धर्म छिन्न भिन्न होगा तो आप ये आंच उन धर्माचार्यों पर भी पहुंचेगी, उन कथावाचकों के ऊपर भी पहुंचेगी, उन शंकराचार्य के ऊपर भी पहुंचेगी। इसलिए इन सबको एकजुट होकर जो लोग भ्रम फैला रहे हैं या जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं, उनको समझाने के लिए आगे आना चाहिए। जो वो प्रयास कर सकते हैं उनको करना चाहिए। तो जोशी जी, ये बताइए, सामाजिक एकता को तोड़ने में क्या कोई नेता का योगदान नहीं है? और ये नेता एक सामाजिक एकता के लिए कोई काम नहीं कर सकते? नेताओं की बात करें तो कोई पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी, कोई सी भी पार्टी हो, हम देखते नहीं है कि वो जब टिकट देते हैं तो जाति देखते हैं कि कौन सी जाति का बाहुल है। सर्वे कराते तो जातियों का सर्वे कराते, क्षेत्रों का सर्वे कराते, धर्मों का सर्वे कराते हैं, धर्मों के आधार पर टिकट देते हैं, जातियों के आधार पर टिकट देते हैं। अरे नेता तो अपनी नेतागिरी कर रहे हैं। पहली जिम्मेदारी तो उन्हीं की भी बनती है कि किसी भी तरह भारत में जातिवादी संघर्ष नहीं फैले, जातिवाद का संघर्ष नहीं हो। ये जिम्मेदारी तो नेताओं की भी बनती है, लेकिन नेताओं से ज्यादा जिम्मेदारी बनती है धर्माचार्यों की, शंकराचार्यों की, महामंडलेश्वरों की, कथावाचकों की, जिनके पास में सबसे ज्यादा प्रभाव है, जिनके पास में सबसे ज्यादा अनुयायी है। नेताओं के लिए लोग वोट डालते हैं माहौल के आधार पर, अपनी विचारधारा के आधार पर, लेकिन जितना मोटिवेशन धर्माचार्य कर सकते हैं, शंकराचार्य कर सकते हैं, कथावाचक कर सकते हैं, उतना नेता नहीं कर सकते। इसलिए देश की एकता अखंडता के लिए इस समय वक्त है, समय की मांग है। अब धर्माचार्य को, शंकराचार्य को आगे आना चाहिए।